हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। सो मोल्टेन लेड ब्रोमाइड से डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे इसको हम पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए हमको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस चैनल पे जो नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। सो मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, इसमें सबसे पहले हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा होगा, इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होगा, लेड ब्रोमाइड PbBr2, लेड ब्रोमाइड PbBr2। अब इस इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज कहां करेंगे, ये है मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये जो है ये पूरी बॉडी, ये है मेरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि बनी हुई है सिलिका क्रूसिबल की, सिलिका क्रूसिबल की। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि इसमें जो कंटेनर यूज करते हैं उसका नाम है सिलिका क्रूसिबल। अब सिलिका क्रूसिबल को ही यहाँ पे क्यों लेते हैं, तो सबसे पहली चीज, सिलिका क्रूसिबल नॉन कंडक्टर ऑफ ये क्या है, यहाँ पे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हमें उसमें करंट नहीं लगेगा। दूसरी चीज ये है कि ये मोल्टन लेड ब्रोमाइड मींस मुझे लेड ब्रोमाइड को मोल्टन स्टेट तक ले जाना है, दैट मींस टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसा कंटेनर यूज करेंगे, ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करें जो कि इतने टेम्परेचर पे उस पर कोई इफेक्ट ना हो। ये अप्रोक्सीमेट 385 एबव पे वर्क होता है, तो 385 डिग्री सेल्सियस के लिए चाइना क्रूसिबल सफिशियंट है, यहाँ पे टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम लेते हैं सिलिका क्रूसिबल, इसे हम चाइना क्रूसिबल भी बोलते हैं, सिलिका क्रूसिबल हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। सेकेंड चीज हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। तो पहली चीज अपन देखेंगे सेल किसका लेते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या कंटेनर सिलिका क्रूसिबल। दो चीजें क्लियर हो गई अपना, एक जो बॉडी लिया हमने वो किस चीज की लिया, दूसरा हमको अंदर क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट जो कि है लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड मींस एक ही कंपोनेंट हमारा अंदर होगा लेड ब्रोमाइड, लेकिन उसको किस में चेंज करना है हमको, मोल्टेन स्टेट पे। अब मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, मोल्टेन की जरूरत क्यों है, क्योंकि ना तो हमने यहाँ पे एक्वस लिया है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए हमें चाहिए आयंस, तो या तो कोई भी हमारा जो आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि लेड ब्रोमाइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, इस आयोनिक कंपाउंड में आयंस दो स्टेट पे फॉर्म होते हैं, या तो इसको एक्वस सोल्यूशन बना लो तो होगा, तो एक्वस हमें यहाँ पे लेना नहीं है, तो आयंस फॉर्मेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मोल्टेन की, तो हमने इसको मोल्टेन में चेंज किया थ्रू द टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर दिया कि वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया। तो चलिए अब अपन बात करते हैं, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्लियर, देन अब अपन यूज करेंगे, अपन इसमें लेते हैं दो रॉड पड़ी हुई हैं, ये रॉड है हमारी, एक है हमारी एनोड, दूसरी है हमारी कैथोड। तो एनोड और कैथोड दोनों किसकी लेंगे अपन, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड हमारे होंगे ग्रेफाइट के, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड क्यों ले रहे हैं हम, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, पहली चीज तो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने के कारण हमको क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा, इनर्ट है, इस पे किसी भी चीज की कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। इसके बाद अब समझते हैं अपन कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट अपना जो इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट ले रहे हैं, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड भी हमने अभी समझा प्रीवियस वीडियो में कि देयर आर टू इनर्ट इलेक्ट्रोड हम यूज कर सकते हैं, या तो प्लेटिनम और या तो ग्रेफाइट। तो यहाँ पे हम उसका क्यों नहीं लेते हैं, प्लैटिनम का ग्रेफाइट ही क्यों लेते हैं, हम यहाँ पे ग्रेफाइट ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में जब यहाँ पे ब्रोमीन की फ्यूम बनेंगी, अपन आगे देखेंगे, जब यहाँ पे ब्रोमीन की फ्यूम बनेंगी तो इतना टेम्परेचर होता है और ब्रोमीन की जो फ्यूम है वो प्लेटिनम से रिएक्ट करने लगती है इतने टेम्परेचर के कारण। तो यहाँ पे हम प्लेटिनम इसलिए नहीं ले सकते। तो ध्यान रखिएगा कि सपोज अगर आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन आता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड में हम ग्रेफाइट ही क्यों लेते हैं, प्लेटिनम क्यों नहीं लेते, ड्यू टू द ब्राउन फ्यूम ऑफ ब्रोमीन
हमारा क्या होगा, प्लेटिनम वहां पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो उससे रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। तो ये सारा सेटअप बना लिया हमने। ये हो गया मेरा सिलिका क्रूसिबल, इसमें हमने डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट लेड ब्रोमाइड। ये तो रॉड है हमारी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमने क्या किया है, सर्किट को रेडी किया। यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है जो कि करंट बताएगा। पॉजिटिव रिप्रेजेंट टू द एनोड एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट टू द कैथोड। तो ये हमारा है एनोड, ये हमारा है कैथोड। अब तो कैथोड मीन्स नेगेटिव चार्ज, एनोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारी चीजें हो गई। स्टैंड में हमने इस कंटेनर को रख दिया और यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर देने के बाद ये कुछ देर के बाद मोल्टेन में बदल गया। टेम्परेचर कितनी नीड होती है, टेम्परेचर की नीड कितनी होगी, टेम्परेचर की नीड यहाँ पे मोल्टेन लेड ब्रोमाइड ये है 280 डिग्री सेल्सियस पे इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मेल्ट होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट के एबव जाना है क्योंकि हमको उसको आयंस फॉर्म में बदलना है, इसीलिए यहाँ पे जरूरत होगी 385 डिग्री सेल्सियस पे ये मोल्टेन पे चेंज हो गया। तो ये हो गया टेम्परेचर। देन यहाँ पे हमें क्या लेना है, करंट हम कितना फ्लो करेंगे, डीसी करंट लेंगे। यहाँ पे डीसी लेंगे क्योंकि डीसी पे एक फिक्स्ड अमाउंट में करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे हमने डीसी लिया और डीसी के बाद 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा करंट, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। ध्यान दीजिए सेल किसका था, सिलिका क्रूसिबल। इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया हमने, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। इलेक्ट्रोड हमने क्या लिया, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लिया। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लिया, प्लेटिनम क्यों नहीं लिया, रीजन बताया अभी। इसके बाद हमने लिया, टेम्परेचर कितना है हमारे पास 385, करंट लिया हमने, डीसी करंट लेते हैं और 3 एम्पियर की बैटरी लगाते हैं। तो ये हमारा सर्किट रेडी हुआ और लेड ब्रोमाइड क्या हो गया, ब्रेक होना स्टार्ट होता है। अब ब्रेक होने के साथ साथ अब अपन देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होगी, वो हम समझते हैं। तो रिएक्शन को लिखती हूं मैं इस तरफ। तो लेड ब्रोमाइड PbBr2, ये ब्रेक हुआ हमारा। ब्रेक होके, एक मिनट थोड़ा नीचे लिखूं मैं तो आपको दिखेगा, यहाँ पे लिखती हूँ। ये है हमारा सेल के अंदर की रिएक्शन। तो ये हो गया मेरा PbBr2, ब्रेक हुआ हमारा। तो ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा, Pb2 प्लस आयन बिकॉज ऑफ द वैलेंसी ऑफ लेड 2 प्लस, देन 2Br माइनस, 2Br माइनस, दैट मीन्स यहाँ पे ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमने 2Br माइनस। अब यहाँ पे हमको 2 रिएक्शन बताने की जरूरत है। ये ब्रेक हो गया मीन्स अंदर मुझे मिला यहाँ पे दोनों आयंस Pb2 प्लस हुए और Br माइनस हुए। बहुत सारे आयंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, Pb2 प्लस और Br माइनस आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमें ये मालूम है कि पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव से, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो मेरा जो पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट होगा बाय द नेगेटिव। तो अब ये मेरा पॉजिटिव Br प्लस मीन्स पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। और जो मेरा कैथोड है ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये कहाँ गया, अब अपन देखते हैं एट कैथोड। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में एक एक रिएक्शन भी पूछ लेता है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, नोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। सो एट कैथोड, तो अपन देखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। कैथोड पे हमारा Pb2 प्लस गया, Pb2 प्लस पॉजिटिव, देन प्लस टेक अ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, लेड मेटल में। लेड बन गया हमारे पास, लेड मेटल। इस तरह से ये सारे लेड इधर गए और लेड आयंस इधर गए और लेड पे चेंज होकर के नीचे गिरते गए, क्योंकि लेड क्या होती है, लेड इस लिक्विड से भारी होगी, इस लिक्विड से उसका वेट जो है वो ज्यादा होगा, इसलिए वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे मोल्टेन लेड हमको यहाँ नीचे सेट हुआ मिलेगा, मोल्टेन लेड हमको यहाँ नीचे सेट हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं Br माइनस का क्या हुआ, देखते हैं। तो Br मीन्स नेगेटिव है, Br माइनस, Br माइनस, तो माइनस किसके पास जाएगा,
पॉजिटिव के पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जाके ये इलेक्ट्रॉन दे करके और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, क्योंकि अभी इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो अब अपन देखते हैं एट कैथोड, कैथोड के बाद एट एनोड। देखते हैं अपन एनोड पे क्या आता है। तो एनोड पे बी आर आएगा हमारा, बी आर माइनस, ये है बी आर माइनस, बी आर माइनस है, दैट मीन्स वो जाकर के अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। सो -1e, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास हर बी आर के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1e दिया। देने के बाद ये चेंज हो गया किसमें, बी आर एटम बन गया। अब बी आर सिंगल स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं करता, एटॉमिक स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं होता। जब इसे बी आर और बी आर, दो बी आर मिलेंगे तो ये क्या बनाएगा, ब्रोमीन गैस, Br2, ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन की फ्यूम बनेगी। ब्रोमीन की फ्यूम आई और ये क्या हो गया, स्केप होकर के बाहर चले जाएंगे, तो ब्रोमीन की फ्यूम निकल गई। तो इस तरीके से ये हो गया हमारी रिएक्शन एट कैथोड और एट एनोड। ओवरऑल रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, मैं इधर लिख देती हूं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में होगा PbBr2 क्या बनेगा, Pb प्लस Br2। सो PbBr2, ये मेरे पास हुआ Pb और ये ब्रोमीन गैस, तो ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। तो ये था कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके एक अच्छे ढंग के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसमें से किसी भी पॉइंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया क्रूसिबल क्यों लेते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन ही क्यों लेते हैं, मोल्टेन के बाद इलेक्ट्रोड हम ग्रेफाइट ही क्यों लेते हैं, टेम्परेचर हम 385 क्यों रखते हैं, बिकॉज ऑफ 380 और 385 इसका मेल्टिंग पॉइंट है लेड ब्रोमाइड का। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है क्योंकि हमको इसको आयन फॉर्म पे चाहिए, इसलिए हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर की नीड होती है। करंट हम क्या ले रहे हैं और रिएक्शंस क्या क्या हैं। तो ये हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।